हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए आज की कहानी बहू से नफ़रत। तो देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, प्लीज़ वॉच कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छी कहानी है और बताइएगा आपको कैसी लगी। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है। हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें। तू जानता नहीं है कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए मुझे तुझे समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि मैंने जब सिया को प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव का साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ से करवाई गई और उसके बाद सिया को अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से अपना नहीं पा रही थी और इस कुछ परेशानी आती तो उसका दोष सिर्फ सिया को ही दिया जाता था। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रमा जी ने उसने पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गए। तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही मेरा सिर दर्द हो रहा है और बहुत ही कमज़ोरी आ रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने का हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी से डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और उसकी मम्मी डॉक्टर के पास दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है। दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो अपने हद ही कर दिया। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहने के अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई। क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई। दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं, बल्कि दोस्त तो ये मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझ पे ही जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा करती थी। बहू को माँ ने दिल अपनाए, उसे भी सम्मान और महसूस कराए कि वह इस परिवार का सदस्य नहीं है। बहू दोस्त मांगलिक दोस्त से ज़्यादा पीड़ादायक होता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल में झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन में पश्चाताप हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभिनव का सैलरी बढ़ गई। तब उसने घर आकर श्रेया से सिया को रमा जी से बोली, सही बेटा, तो सारा श्रेय बहू को ही देता, मगर आशीर्वाद तो मेरी है कि मुझे ये श्रेय देना भूल गया है। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर है। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं, अच्छे कामों का श्रेय सिया को भी देना चाहिए। तो इसलिए आज सारा सिया
को जाता है। अभिनव हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।